वेलकम अगेन। सो आज है हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 26 और आज के क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम जानने वाले हैं वेक्टर शेप के बारे में। तो पिछले क्लास में जैसे कि आपको बताया था पेन टूल को किस तरह से यूज किया जाता है, उसके अंदर कई सारे ऑप्शन आया था जिसको हम दो तरह से क्लियर किए थे। जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर के बारे में और जो कि एक्चुअली शेप के बारे में था, शेप के क्लास था, उसके बाद आपको बताया था पाथ के बारे में। तो वो बेसिकली वेक्टर के ऊपर था। वेक्टर को जानने के लिए आपको बताया था पेन टूल को, और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टूल है, आपको सीखना जरूरी है क्योंकि आगे बहुत सारा काम आएगा। तो आज की क्लास में भी जो जानेंगे वो भी वेक्टर शेप है। अगर आप जान जाते हो ये दोनों टूल मतलब पेन टूल और वेक्टर शेप को, तो बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा आगे जाकर। ओके, तो आज का जो वेक्टर शेप है इससे हम दो क्लास में कवर अप करेंगे। एक क्लास में भी कवर हो सकता था पर ड्यूरेशन आई थिंक ज्यादा हो जाएगा, आप इरिटेट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं दो क्लास में कवर अप करूंगा। ओके, तो फिलहाल आज के जो क्लास है उसके अंदर हम जानेंगे वेक्टर शेप होता क्या है और इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, देखिए ये है हमारा वेक्टर शेप। इसके अंदर आपको कई तरह की ऑप्शंस दिखेंगे, मतलब कि कई तरह की फॉर्मेट दिखेंगे वेक्टर शेप की। वेक्टर क्या होता है मैंने आपको बताया था, आज भी आपको और भी थोड़ा बेहतरीन तरीके से बताऊंगा और इसके ऊपर एक पर्सनल क्लास लाऊंगा मैं आपको खुद से बनाकर, मतलब कि मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ उसके बारे में। तो तब आपको जानना, तब आपको दे दूंगा कि एक्चुअली किस तरह से काम करता है ये वेक्टर शेप और क्या होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है रेक्टेंगुलर टूल, यानी कि वेक्टर का एक फॉर्मेट। फिर मिल जाता है राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल, जो कि उसका जो बॉर्डर होता है वो कर्व होता है। एलिप्स टूल यानी कि सर्कुलर मोशन का, और पॉलीगॉन टूल जो जहां आप अपना साइड्स यूज कर सकते हैं, मतलब कि कितना ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, ऑक्टागन हो, हेक्सागन हो, ये वाला आज चीज आप यहाँ पर कर सकते हो। और लाइन जो कि एक्चुअली पाथ होता है उससे अभी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो पिक्सल वाइज, अभी आपको बताऊंगा। और ये जो कस्टम शेप टूल है इसे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जो स्पेशल मतलब कि इसके बारे में जो दो क्लास आएगा स्पेशली आज के क्लास में, ये चारों मैं आपको क्लियर करके दिखा दूंगा। और ये वाला जो रहेगा ना वो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ओके, तो देखिए ये जो चारों टूल हो ये किस तरह से काम करते हैं। ये तो एक रेक्टेंगुलर टूल है, देखिए इसे जब हम चूज करते हैं और यहाँ इस तरह से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है एक लेयर आ जाता है, जो कि मैं पेन टूल में क्लास में बताया था कि पेन टूल में जब आप शेप चूज करोगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर एक लेयर मिल जाएगा लेयर पैनल में। तो ये क्यों करता है ना, मतलब कि ये एक वेक्टर शेप है, तो वेक्टर ऑलवेज आपको यहाँ पर एक नया वाला लेयर में काम करने का मौका देता है, क्योंकि ये होता है वेक्टर और एक्स्ट्रा में ये सब होता नहीं है। तो ये एक चीज होता है। देखिए वापस करके दिखा देता हूँ मैं, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा इसलिए। तो देखिए ये वाला कलर में ले लिया और फिर वापस यहाँ पर इस तरह से प्ले किया, फिर वापस आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके बनाया, तो बनाने के बाद मुझे यहाँ राइट साइड में एक दिख रहा है नया वाला विंडो। यहाँ पर तो एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पहले तो दिखाई दे रहा है विड्थ, हाइट। ओके, एक्स वाई, ये विड्थ और हाइट क्या होता है, जो कि आपको ऊपर मिल जाता है। मैंने आपको पेन टूल के क्लास में बताया था, या फिर नहीं बताया था, शायद मैंने बताया नहीं था, फिर आज की क्लास में बता देता हूँ ये क्या होता है। देखिए जब आप शेप बनाते हो आपको यहाँ पर मिल जाता है विड्थ और हाइट। विड्थ क्या होता है ना, विड्थ आपका ये जो विड्थ है ना, चौड़ाई अपने शेप का, उसको यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो इस तरह से। जैसे मैंने इस तरह से बढ़ाया, बढ़ गया, कंट्रोल जेड अंडू हो गया। फिर वापस उसी तरह से आप हाइट को भी इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो अगर आप चाहते हो दोनों एक साथ बढ़े तो यहाँ पर लिंक बटन दिया गया है आपका, यहाँ पर लिंक कर देना। इससे क्या होता है ना, जब आप किसी भी अमाउंट को चेंज करते हो उसके साथ साथ हाइट और विड्थ सेम ही बढ़ता है, मतलब यहाँ पर जितना आपको हाइट बढ़ेगा। तो लिंक करने के बाद अगर आप किसी भी अमाउंट को यहाँ पर चेंज कर रहे हो तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपका जो विड्थ और हाइट है दोनों ही बढ़ रहा है इक्वली। हाँ, और एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि आप अभी सोच रहे होंगे कि सर देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो हाइट है उससे कहीं ज्यादा बढ़ रहा है हमारा विड्थ। देखिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा हाइट जो है ना उससे कहीं ज्यादा हमारा विड्थ है, तो विड्थ यहाँ पर ज्यादा है तो इसलिए विड्थ थोड़ा ज्यादा बढ़ाई देगा। मतलब कि आपको लग रहा होगा कि नहीं विड्थ ज्यादा बढ़ रहा है, पर इक्वली बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर जब मैं लिंक करके बढ़ रहा हूँ यहाँ पर आगे इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो, आइदर आप इसे ऑनलिंक करके सिंपली विड्थ को इस तरह से बढ़ा सकते हो, या फिर हाइट को इस तरह से बढ़ा सकते हो। ओके, या फिर आप अगर चाहते हो दोनों बढ़े तो इस तरह से बढ़ा सकते हो। ओके, तो ये एक चीज है। उसके साथ साथ एक्स और वाई पोजीशन, मतलब कि एक्स जो हॉरिजॉन्टली मतलब कि जो लैंडस्केप वाइज होता है उसको इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, इस तरह से उसका जो पोजीशन है, और उसके साथ साथ इसे भी इस तरह से चेंज कर सकते हो अपने पोर्ट्रेट वाइज, अपने जो शेप का पोजीशन। तो ये गया अपना जो हाइट और विड्थ, और उसके साथ साथ एक्स और वाई पोजीशन। मतलब कि ये कॉमन चीजें होते हैं, इनको इतने ज्यादा बेहतरीन तरीके से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही जान जाओगे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई लॉजिक भी नहीं है, बस आपको चेंज करना है। ओके, तो उसके बाद आता है उसका कलर। देखिए इस तरह से कलर चेंज कर सकते हो जिस तरह से आप पेन टूल के अंदर कर रहे होते।
उसी तरह से यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो कलर पिकर के साथ। वहाँ आपको स्वैचेस भी दिया गया है और ग्रेडियंट दिया गया है जिसके बारे में बताऊंगा। फिर वापस यहाँ पर आप सिंपली कलर पिकर के साथ यहाँ पर छेड़खानी करके मतलब कि आपके कलर को चेंज कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। मैं यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो या फिर यहाँ पर आप क्लिक करके इस तरह से कर सकते हो जो भी आपको चाहिए यहाँ पर। ओके, जैसे कि मैंने ये कर दिया। और उसके साथ साथ अगर चाहते हो कि स्ट्रोक चाहिए कुछ मुझे कोई, देखिए ये वाला ये स्ट्रोक आ गया, पर उसको ज्यादा करने से आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। जैसे कि इसका अमाउंट को मैं थोड़ा बढ़ा दिया इस तरह से। ये इनसाइड है, मतलब कि हम अगर इसे चाहे कि इनसाइड ना करके आउटसाइड करे तो यहाँ पर देखिए आपको एक दिया गया है इस तरह से। आपका जो स्ट्रोक कौन से साइड में आएगा, आउटसाइड या फिर इनसाइड, उसका जो पॉइंटर होता है मतलब कि वो सेंटर में आए या फिर आउटसाइड में या फिर इसे आप जूम करके देख सकते हो। इसके बारे में बताया था, सिंपली इसे मैं इग्नोर कर देता हूँ। उसके साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप करते हो डेसिमल नंबर अगर आपका है, देखिए यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम बताया था मैंने पेन टूल के क्लास में, जब आप इसे जूम करोगे ना यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिखाई देगा जब आप शेप बनाओगे, वो आपको यहाँ पर नहीं करना है। मतलब कि आपको यहाँ पर डायरेक्टली 24 या 25 जितना आपको रखना है उसे ही रखना है। डेसिमल नंबर जैसे यहाँ पर नहीं आएगा, इसको जरा ध्यान में रखना। और उसके साथ साथ डैश स्टाइल इस तरह का वगैरह वगैरह चीज आप यहाँ पर कर सकते हो। कहीं तरह मरतबा ये भी काम का आ सकता है, अगर आप चाहते हो तो करने के लिए तो कर सकते हो। ओके, तो इसे मैं वापस करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से करना है आपको। इसे डिलीट कर देता हूँ, वापस से करता हूँ शुरू से। यहाँ पर सिंपली इस तरह से क्लिक किया और यहाँ पर इस तरह से वाला मैंने कर दिया। और उसके अंदर अगर कलर फिल करना है यहाँ से कर सकते हो। मैंने रिसेंटली लिया था तो ये रिसेंट में आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेंटली यूज कलर। ओके, यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं स्ट्रोक ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 25 कर देता हूँ। ओके, ये बन गया। और उसको स्टाइल को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ये चीजों को आपको पता है, आप ये इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले क्लास में डिस्कस किया था, तो इतना ज्यादा और इसको ऊपर मैं फोकस नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर सिंपली मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको जो यहाँ पर मिल रहा है चीजें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये चीजें आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा था, चाहे वो पेन टूल में ही या फिर आपको शेप मतलब कि शेप में है या फिर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको पेन टूल में नहीं मिल रहा था और शेप में भी यहाँ पर ऊपर आपको प्रॉपर्टीज में नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो चीज सिंपली आपको यहाँ पर मिलेगा जब तक आपका नॉर्मल मतलब कि अभी थोड़ी देर के बाद बता दूंगा, पहले आप जान लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर आपका जो कॉर्नर है, देखिए यहाँ पर आपको चारों कॉर्नर दिखाई दे रहा है। याद रखना, जितने आप शेप बनाओगे, जब आपका शेप में चारों अगर साइड्स होंगे तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ओके, अगर मतलब कि 4 से ज्यादा साइड्स होगा तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो ये जो 4 चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल, बीच में एक लिंक वाला ऑप्शन और उसके साथ साथ कुछ अमाउंट बॉक्स यहाँ पर दिया गया है और इस तरह का एक आइकन। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर माउस का पॉइंटर लेके जा रहे हो, देखिए यहाँ पर मैं जब लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर रेडियस, मतलब कि टॉप जो लेफ्ट कॉर्नर है ना, इसको कॉर्व करने का यहाँ पर आपको अमाउंट दिया गया है। जब आप इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करके होल्ड करके राइट साइड को ड्रैग करोगे तो आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पर कॉर्व होगा। पर ये क्या हो रहा है, देखिए इसके साथ साथ ये जो बाकी तीनों का कॉर्नर है ये भी कॉर्व हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर नीचे एक लिंक ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लिंक ऑप्शन दिया गया है। अगर इसी में ऑन लिंक कर दूं, देखिए यहाँ पर आपको ऑन लिंक कर दिया, अभी ऑन लिंक हो गया। अगर यहाँ पर मैं इस तरह से करूँ तो अब लेफ्ट कॉर्नर ही हो रहा है, अगर राइट वाला करूँ तो राइट ही होगा, अगर बटम राइट करूंगा तो बटम राइट, बटम लेफ्ट, बटम लेफ्ट। अगर इसे मैं एक साथ करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप एक एक करके करो जब आप चारों चाह रहे हो। अगर आप एक मतलब कि एक करना चाह रहे हो कि नहीं एक ही कर्नर यहाँ पर कर्व हो, तो आप यहाँ पर एक कर सकते हो क्योंकि आपको एक ही चाहिए। पर अगर आप चाह रहे हो कि चारों हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लिंक करके कर दो, अगर क्योंकि आपको परफेक्ट एक अमाउंट मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो ये था एक चीज। और उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हो कि सिंपली आप एक एक कर्नर को भी सिंपली वे में यहाँ पर कर्व कर सकते हो अगर आप चाहते हो। और अगर मर्तबा आपको ये चाहिए कि ये वाला कर्नर और ये वाला कर्नर, मतलब कि ये वाला कर्नर और ये वाला कर्नर आप चाहते हो, ये बाकी दोनों का नहीं चाह रहे हो कर्व, तो आप ये कर सकते हो। इसे ऑन लिंक करके इसका जो कर्व है यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो और इसका अमाउंट को यहाँ पर कंट्रोल सी करके मतलब कि कॉपी करके यहाँ पर निचले वाले जो बॉटम कर्नर है राइट का, यहाँ पर कंट्रोल भी कर सकते हो। यहाँ का यह क्या होगा ना, आपका जो अमाउंट है यहाँ पर आपको पेस्ट करके दे देगा। ओके, इस तरह से 134 अगर मैं चाह रहा हूँ 134 यहाँ पर डायरेक्टली टाइप करके भी अपना जो पिक्सल से यहाँ पर कर सकता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर भी बढ़ाकर भी मैं कर सकता हूँ, जो भी आपको पसंद यहाँ पर कर सकते हो इस तरह का। ओके, तो मान लो ये वाला एक ऑप्शन आपको चाहिए तो आप इस तरह से अपने जो कर्व है, आपका एंगल है कर्व एंगल, वहां पर आप जाके बना सकते हो अपने कर्नर में। ओके, तो ये था एक चीज।
और कुछ चीजें यहाँ पर निचले वाले हिस्से में आपको दिया गया है जो कि स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर कंबाइन शेप्स का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर दिखेगा बाकी तीनों का ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट दिया गया है, इंटरसेप्ट शेप दिया गया है और एक्सक्लूड। मतलब कि जिस तरह से आपको यहाँ पर मार्की सिलेक्शन में दिखाई दे रहा था उसी तरह का काम यहाँ पर भी आप कर सकते हो। मतलब कि अगर आप देखिए ये वाला जब मैं क्रिएट किया था, ये आपको एक शेप दिया था क्रिएट करके, उसके साथ साथ एक नया वाला लेयर, क्योंकि ये वेक्टर शेप है। मान लो मैं ये चाह रहा हूं और एक नया वाला शेप, तो यहाँ पर जब मैं नया वाला यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये मैं फिर मतलब कि फिर से वापस मुझे एक लेयर क्रिएट करके दे देगा। देखिए मैं वापस से कंट्रोल जेड कर दिया, मतलब कि हटा दिया, उससे अंडू कर दिया। यहाँ पर देखिए एक लेयर था, ये एक ही लेयर में क्रिएट हुआ है ये वाला शेप। अगर वापस में जाके यहाँ पर क्लिक करके वापस दोबारा इस तरह से ड्रैग करके शेप बनाऊंगा तो ये वापस मुझे नया वाला लेयर क्रिएट करके दे देगा। ओके, पर अगर मैं शिफ्ट की के साथ यहाँ पर बनाऊंगा, देखिए शिफ्ट की को प्रेस किया, होल्ड करके इस तरह से मैंने एक शेप बनाया। ओके, तो ये क्या किया ना, इससे कंबाइन कर दिया, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा और ये वाला हिस्सा इसे कंबाइन कर दिया। अगर वापस इस तरह से करूंगा तो ये फिर वापस आ गया नया वाला लेयर, पर अगर वापस में शिफ्ट की के साथ करूंगा तो वापस ये कंबाइन करता जाएगा। तो जितने बार आप अपने शिफ्ट की को प्रेस करके इस तरह से आप कंबाइन करेंगे, मतलब कि जितने बार आप शिफ्ट की को प्रेस करके इस तरह से ड्रैग करके बनाएंगे, आप अपना जो शेप है वो आपको कंबाइन करता हुआ आपका कैनवास में दिखाई देगा, क्योंकि ये कंबाइन देखिए आप यहाँ पर जो ऑप्शन टिक हुआ हो। तो अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मैं इस तरह से कंबाइन कर दिया, शिफ्ट की के साथ कंबाइन कर दिया और वापस चाह रहा हूँ कि नहीं अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बनाने के लिए कि सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द शेप, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम शेप, तो इससे क्या होगा ना, आपका जो शेप है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब कि आपका जो ओरिजिनल शेप है, मैं दोबारा इसको आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा मतलब कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे भी हुआ था कंफ्यूजन, मतलब कि मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था, तो आपको इसलिए दोबारा से इसे बता रहा हूं जो कि मैंने मार्किंग के क्लास में भी बताया था। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस तरह से बना लेना है और फिर शिफ्ट की के साथ अगर आप बनाते हो इस तरह से तो आपको यहाँ पर कंबाइन मिल जाएगा। पर अगर आप चाह रहे हो कि ये दोबारा जो बनाया, आपका जो शेप बनाया उसका जितना हिस्सा आपका पहला वाला शेप में है वही यहाँ से पहले वाले शेप में रिमूव हो जाए, मतलब कि ये वाला जो शेप रिमूव हो जाए और ये वाला शेप का जो हिस्सा यहाँ पर पहला वाला शेप में है वो भी रिमूव हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पर आप क्लिक कर देना, ये गया। ओके, फिर वापस अगर चाह रहे हो कि यहाँ पर मुझे इंटरसेक्ट शेप करना है, मतलब कि दोनों ही हिस्से में जितना कॉमन है, मतलब कि पहला वाला शेप और दूसरा वाला शेप में जो हिस्सा कॉमन है वो वाला रहे, तो यहाँ पर आप कर दे के मतलब कि ये वाला इंटरसेक्ट क्रिएट कर सकते हो। और अगर चाहते हो कि यहाँ पर आप एक्सक्लूड ओवरलैपिंग करो, तो ओवरलैपिंग क्या होता है, मतलब कि दोनों की जो कॉमन हिस्सा होता है, मतलब कि पहला वाला शेप और दूसरा वाला शेप का जो कॉमन हिस्सा है जो फिलहाल अभी आपको दिख रहा है वो वाला यहाँ से गायब हो जाए, तो ये वाला आप ऑप्शन कर सकते हो इस तरह। तो इस तरह का मतलब आप चीज कर सकते हो इस तरह का, और कंबाइन शेप कर सकते हो, उसे इस तरह से कर सकते हो और इस तरह से करके कंबाइन कर सकते हो, और वापस इस तरह से शिफ्ट की के साथ करके आप ये वाला चीज आप बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको कई सारे बात दिखाई देगा, पर फिलहाल आप ये सब चीजें आप यहाँ पर मिल रहा है फैसिलिटीज, आप ये सब काम इसके अंदर कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पर वेक्टर शेप के बारे में आपको बताया था कि वेक्टर शेप में आप ये सब कर सकते हो। तो और एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर ऊपर आप जो वेक्टर शेप चूज करते हो ना, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आपको वही सारे चीज दिखाई देता है, पर उसके अलावा यहाँ पर और एक चीज दिखाई दे रहा है, वो है पिक्सल्स। तो शेप के बारे में आपको बताया था पेन टूल के क्लास में, पाथ के बारे में भी बताया था, पर फिलहाल यहाँ पर एक नया वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, वो जो कि है यहाँ पर पिक्सल्स। तो पिक्सल्स जो होता है ना वो आपके रेस्टर होता है। रेस्टर क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, ये बैकग्राउंड लेयर है। तो मान लो यहाँ पर मैंने शेप में आके यहाँ पर जाके पिक्सल में इस तरह सा कोई बनाया, जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पर एलिप्स टूल ले लिया। ये एलिप्स टूल जो है वो सर्कुलर आपको दे रहा है शेप, तो इसको मैं बनाया शिफ्ट की के साथ इस तरह से, ये वाला ऑप्शन है। फिर वापस यहाँ पर उसी शेप में जाके यहाँ पर शेप चूज किया, पर उससे पहले बता देता हूँ कि देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ना, मैं जब यहाँ पर अप्लाई किया, ये शेप के अंदर ही अप्लाई किया, पर यहाँ पर पिक्सल चूज हुआ था, इसलिए यहाँ पर नया वाला लेयर नहीं आया क्योंकि ये रास्टर है। ओके, ये शेप जो है वो वेक्टर है, तो अब अगर मैं शेप चूज करूँ और फिर वापस जाके इस तरह से बनाऊं तो ये वाला एक नया वाला लेयर में आ जाएगा। ओके, अब जानते हैं डिफरेंस क्या होता है। देखिए ये वाला जो दोनों में जो डिफरेंशिएशन है वो देखिए यहाँ पर इस तरह का दिखाई देगा आपको, पर अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई मतलब कि डिफरेंशिएशन, तो वो है आउटलाइन। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर दोनों की ये आउटलाइन जो है वो तो सिमिलर है, तो रास्टर और वेक्टर जानेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट प्रॉब्लम मतलब कि गलतियां कर देते हैं, प्रॉब्लम आता है और वो बोलते हैं कि सर कुछ मैंने डिफरेंशिएशन देख नहीं पाया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना, मैं पिक्सल को चूज किया, यहाँ पर पिक्सल को चूज किया और वापस जाके मैंने बैकग्राउंड लेयर में ही अप्लाई कर दिया और उसी साइज का एक शेप लिया जो कि वेक्टर था, मतलब कि ये पिक्सल चूज हुआ था और ये वाला वेक्टर था, तो वेक्टर जो था वो एक नया वाला लेयर में आ गया। ओके, यहाँ पर मैंने वेक्टर चूज किया था, यहाँ पर इसे जब बनाया, पर ये जब बनाया तो यहाँ पर
शेप की बदले में यहाँ पर पिक्सल लिया था जो कि बैकग्राउंड लेयर में है। तो दोनों का जो साइज है वो एक ही है, मतलब कि एक ही साइज का मैंने लिया हुआ है। पर अगर मान लो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर में यहाँ पर शेप के अंदर पिक्सल को चूज करके यहाँ पर छोटा वाला बनाता हूँ, इस तरह का छोटा वाला, और फिर वापस यहाँ पर शेप में जाके पिक्सल के बदले यहाँ पर शेप ले लिया और यहाँ पर वही छोटा वाला शेप ले लिया। देखिए दोनों का साइज सेम ही है, पर दोनों का जो साइज है वो सेम ही है, पर ये पहला वाला था पिक्सल में, मतलब कि जो बैकग्राउंड में है, और जो दोबारा यहाँ पर दिया गया था आपको वेक्टर में वो था अपना सेव वाला। तो इससे अगर मैं चाहूँ जूम करने के लिए तो जूम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर में है, पर इससे अगर चाहूँ तो इसे मैं जूम कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और एक बात बताता हूँ कि देखिए अब आपको पता चल जाएगा कि रास्टर कौन है और वेक्टर कौन है। देखिए मैं एक नया वाला लेयर ले लेता हूँ क्योंकि ये रास्टर है ना, ये नया वाला लेयर में नहीं आएगा पिक्सल वाला, तो पिक्सल चूज किया, नया वाला लेयर लिया और वही चीज छोटा वाला शेप लिया, इस तरह का छोटा वाला, और वापस जाके उसी के अंदर शेप ले लेता हूं और उसी तरह से और छोटा वाला बनाता हूं। और यहाँ पर मैं नया लेयर नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली दे देगा, क्योंकि ये वेक्टर है ना, ऊपर शेप चूज हुआ था तो इसलिए ये दे दिया। देखिए तो ये वाला जो लेयर है ये पिक्सल है, ये वाला जो लेयर है वेक्टर है। ओके, तो अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए मैं पहले वाला जो मतलब कि जो पहले मैंने लिया था पिक्सल वाला, ये पिक्सल को कंट्रोल टी किया, बाउंडिंग बॉक्स को ऑन किया, इस तरह से जूम किया। देखिए अब क्या हो रहा है ना, आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए दिखाई देगा आपके आउटलाइन में प्रॉब्लम हो रहा है और आपका क्लैरिटी यहाँ पर गायब। सेम चीज है, और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया यहाँ पर इस तरह से। और वापस जाके शेप के अंदर मतलब कि जो वेक्टर मैंने लिया था उससे कंट्रोल टी करके उससे भी बड़ा कर दिया। पर देखिए यहाँ पर आपको कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये वाला जो है ये वेक्टर है, ओके, ये वाला पिक्सल है। तो ऑलवेज मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि जब आपको शेप चाहिए हाई क्लैरिटी में, कोई चीज आप बना रहे हो तो आप वेक्टर को ही चूज करना, ओके। उसके अलावा आपको एक बात बता देता हूं, बताने के लिए भूल गया, यहाँ पर जब आप शेप लेते हो, मान लो यहाँ पर एक शेप ले लिया और आप वापस चाह रहे हो कि नहीं, यहाँ पर कंट्रोल ए करके सॉरी ए बटन को प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या फिर पाथ को चूज करके इस तरह का आप इस तरह का कोई भी एक पाथ को इस तरह से बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, दिस ऑपरेशन विल टर्न ए लाइव शेप इनटू ए रेगुलर पाथ। तो ये क्या कह रहा है ना, आपको एक रेगुलर पाथ में ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। कि रेगुलर पाथ क्या होता है, देखिए आपको बता देता हूँ कि रेगुलर पाथ जो होता है जहां पर आपको ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, ये जो कॉर्नर वाला ऑप्शन, मतलब आपको ये ऑप्शन तब तक दिखाई देगा जब तक ये एक रेगुलर पाथ में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब देखिए अगर मैं यहाँ पर इस तरह का बनाने के बाद बाहर कहीं क्लिक कर देता हूँ और इस तरह से, ओके, ये गायब हो गया, मतलब कि अब ये वाला जो ऑप्शन है ये सेव तो रहेगा, मतलब ये एक वेक्टर सेव तो है, पर फिलहाल ये एक रेगुलर पाथ में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि अगर आप हम चाहें तो देखिए मैं ये वाला क्लिक कर दिया और इसे क्लोज कर दिया और इस तरह से कोई दोबारा ले लिया, ओके, और फिर वापस क्लिक कर दिया यहाँ पर और फिर वापस यहाँ पर क्लिक किया। देखिए यहाँ पर वापस मैंने क्लिक किया और वापस क्लिक करके अगर मैं चाहूँ इसका जो चीजें है कॉर्नर चेंज करने के लिए, तो अब यहाँ पर मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ये मेरा रेगुलर पाथ हो गया है। यहाँ पर ऊपर आपको ये सब ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप चाह रहे हो कि कोई कर्नर वाला कॉर्ब वाला शेप बनाने के लिए, तो पहले आप इस तरह से बना लो और यहाँ पर चेंजेस कर लो इस तरह का, ओके, लिंक करके। अगर आप चाह रहे हो कि चारों कर्नर यहाँ पर शेप यहाँ इस तरह से सेम आपको दिखाई दे तो इस तरह से कर लो, और उसके बाद आप अपने मन के हिसाब से जो चेंजेस यहाँ पर करना चाहते हो इस तरह से कर सकते हो अपने डायरेक्ट पाथ और पाथ सिलेक्शन टूल के साथ, इस तरह से क्लिक करके इस तरह का, मतलब कि जैसे कि मैंने ये वाला किया और ये वाला, ओके। पर यहाँ पर अगर आप करोगे तो ये आपको बताएगा कि ये आपको रेगुलर पाथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस करने के बाद आप यहाँ काम कर सकते हो इस तरह का। तो ये वाला एक चीज है। और उसके साथ साथ जब आप इसे रेगुलर पाथ में कन्वर्ट कर दोगे इस तरह का, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिखाई देगा। मास्क का ये और अलग ही विंडो है जिसको हम आगे जाके जानेंगे, जब एडजस्टमेंट के बारे में जानेंगे, ओके। ये बहुत ही बढ़िया विंडो है जिसको हम आगे जाके कवर अप करेंगे, ओके। तो ये था वेक्टर शेप का अंदर एक ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप कहते हैं रेक्टेंगुलर टूल। तो रेक्टेंगुलर टूल के नीचे दिया गया है राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल। राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल क्या करता है ना, आपको यहाँ पर ऑलरेडी आपका जो कर्नर है यहाँ पर से आपको कर्व करके देगा। वही सेम चीज आप अगर चाह रहे हो रेक्टेंगुलर करने के लिए तो रेक्टेंगुलर यहाँ पर कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कर्व के लिए तो आप कर्व ले सकते हो। पर फिलहाल मैं रेक्टेंगुलर के अंदर ही करता हूँ क्योंकि वो सारे चीज यहाँ पर भी मिलता है, कॉमन चीज है, ये वाला चीज भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ओके। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है एलिप्स टूल, जिसके सहायता से आप यहाँ पर सर्कुलर मतलब कि जो गोल टाइप की चीजें हैं, मतलब कि उस तरह की शेप यहाँ पर बना सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आप चाह रहे हो कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर बनाने के लिए, इस तरह से मैंने आपको अभी बता के दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये मान लो मैंने कर दिया इस तरह से, ये आ गया। फिर दोबारा शिफ्ट के साथ इस तरह से एक छोटा वाला बना दिया और उसको यहाँ पर इस तरह से छोटा कर दिया, ओके। या फिर आप ये कर सकते हो, इसको इस तरह से कर दिया और दोबारा इसको इस तरह से
मतलब अगर चाह रहे हो कि और कोई बनाओ तो फिर इस तरह से शिफ्ट की के साथ इस तरह से दोबारा बना के वापस इस तरह का कोई भी चीज़ आप बना सकते हो। फिलहाल अभी तो मैं बना नहीं रहा हूँ, पर आपको बता देता हूँ कि इस तरह का आप कई यूनिक चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि एक पंखा टाइप का चीज़ आप बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बता के दिखाया अभी। ओके, आप और भी बेहतरीन तरीके से बना सकते हो, फिलहाल मैं आपको बता दिया। ओके, तो ये था एक चीज। तो ये था एलिप्स टूल, मतलब कि सर्कुलर मोशन के लिए जो भी चीज आपको बनाना है वो आप यहाँ पर बना सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर पॉलीगन टूल दिया गया है। पॉलीगन टूल क्या करता है, मतलब कि यहाँ पर आपको ये फैसिलिटीज मिलता है कि आप अपने जो शेप बनाते हो उसका साइड चूज कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर पॉलीगन में कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड। तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊं तो ये 6 साइड नहीं बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ट्रायंगल। क्यों बन रहा है, क्योंकि देखिए ये तो दिया गया है पॉलीगन में 6 साइड्स होते हैं, पर यहाँ पर आया 3 साइड्स, मतलब कि ये ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर क्यों बना कि देखिए यहाँ पर जब मैंने इसे बनाया तो ऊपर दिया गया है साइड्स दिया गया है 3, तो इसके लिए मतलब कि मेरा जो शेप बना इसके लिए मुझे यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर साइड्स के अंदर जाके यहाँ पर अमाउंट कर दूं और 6 यहाँ पर 6 कर दिया और वापस आके इस तरह से बनाया, तो यहाँ पर शिफ्ट की के साथ, क्योंकि मुझे स्ट्रेट चाहिए, मतलब कि इस तरह से आपको पॉलीगन यहाँ पर दिखाई देगा। पर यहाँ पर क्या होता है ना, अगर आप चाह रहे हो कि मैंने शेप बना लिया और वापस जाके दोबारा यहाँ पर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये लाइव ऑप्शन नहीं देता। अगर मैं मान लो यहाँ पर ट्रायंगल चाह रहा हूँ 3 कर दिया, तो यहाँ पर अब आपको ट्रायंगल दिखाई नहीं देगा। अगर आप चाह रहे हो तो दोबारा यहाँ पर इस तरह से क्लिक करके बना सकते हो। अगर चाह रहे हो उसी लेयर पे चाह रहे हो तो शिफ्ट की के साथ, अगर चाह रहे हो दूसरा लेयर तो यहाँ पर सिंपली इस तरह से ड्रैग करके कर सकते हो, जो कि आपको दूसरे लेयर में दे देगा। ओके, तो ये था एक ऑप्शन। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिल रहा है लाइन टूल। लाइन टूल में क्या होता है ना, आपको पाथ देता है, मतलब कि इस तरह का आप क्रिएट करते हो शिफ्ट की के साथ आपको लाइन मिल जाता है, और उसका यहाँ पर विड्थ और हाइट दिया गया है इस तरह से आपको, और उसी का राइट साइड का मतलब उसके राइट साइड के सेटिंग में यहाँ पर दिया गया है विड्थ राइट साइड में। यहाँ पर आप अपने पिक्सल को चूज कर सकते हो। 5 दे दिया, मतलब कि 5 पिक्सल्स यहाँ पर इस तरह से ड्रैग कर दिया शिफ्ट की के साथ, यहाँ पर आ गया मेरा जो लाइन। ओके, इस तरह का। अगर मैं चाह रहा हूं तो 10 पिक्सल का भी बना सकता हूं, जिस तरह से यहाँ पर मैं 10 दे दिया शिफ्ट की के साथ इस तरह से, वापस शिफ्ट की, वापस शिफ्ट की, तो यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। देखिए इस तरह का टेबल बन गया। तो इस तरह का चीजें आप बना सकते हो, जहाँ मतलब कि ये वाला नहीं कि आप यहाँ पर टेबल बनाओगे, इसका भी काम आपको कहीं काम में आ जाएगा जब आप बनाओगे कोई शेप वगैरह, कोई चीज़ें बनाओगे, मतलब कि कोई घर वगैरह बनाओगे, कोई स्केच बनाओगे, तो इसका काम पड़ जाएगा। तब आपको ये वाला जो चीज़ बहुत हेल्प करेगा और इससे आप यूज भी करोगे। ओके, तो ये था एक चीज़। और उसके अलावा और एक टूल है इसके अंदर जो कि बहुत ही बढ़िया टूल है, जिसको हम बोलते हैं कस्टम शेप टूल। इससे क्या होता है ना, इसमें आपको कई सारे टूल मिल जाएंगे। ओके, कई सारे। कौन सा टूल, तो इसके नीचे दिया गया है कस्टम शेप टूल, जो कि बहुत ही बेहतरीन टूल है आपके लिए, और इसके बारे में क्लास में कवर अप करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा बेहतरीन तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। इसके अंदर आपको कई सारे चीजें भी जानना है, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके, तो फिलहाल आज के क्लास में मैं आपको ये जो 5 टूल के बारे में बताया, मतलब कि जो वेक्टर शेप के अंदर मिल जाता है आपको, रेक्टेंगुलर टूल, राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगन और लाइन टूल। ये जो 5 टूल है ये वेक्टर होता है, और इसके साथ साथ ये भी वेक्टर होता है, जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना। आज के क्लास में ये 5 टूल आपको कवर अप कर दिया, तो इसे आप भी प्रैक्टिस करो और बनाओ कुछ बेहतरीन तरीके से, कुछ भी शेप बनाओ, और कुछ भी अगर शेप से आप बना सकते हो तो बनाओ। तो हमारे आज के क्लास में मैंने आपको वेक्टर शेप में बारे में बताया। फिलहाल और एक टूल रह गया जो कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जो कि कस्टम शेप किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह का चीज आप उसको अंदर दिखाई देगा, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मतलब कि आज के क्लास के लिए इतना। ओके, तो तब तक इसे प्रैक्टिस करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।